Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS online classes. I am Fida Hussain, subject specialist English. Today's lecture will focus on translation from Urdu into English. Exercises 31 to 42. Dear students, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं, ये आपने लाजमी याद रखना है। सबसे पहले तो ये वर्ड बड़ा मैजिकल है, टिप। इसको अगर करेक्ट यूज़ करेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। TIP, टिप, दैट इज़ अ की टू गेट बेटर मार्क्स। बट इफ़ यू समहाउ इग्नोर इट, और या आप इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेम टिप विल बी पिट फॉर यू, जिसमें आप गिर जाएंगे। ये गड़ा बन जाएगा जो आपकी मार्क्स डिडक्शन का बायस बनेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड द टिप्स गिवन बाय टीचर्स एंड अप्लाई इन द एग्जामिनेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो वो कौन सी टिप्स हैं? पहले नंबर पे आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस के ऊपर। गुड ग्रिप ऑन टेंसेस। टेंस का यूज़ कैसे करना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने उर्दू सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करें कि उर्दू का सेंटेंस किस टेंस के अंदर है, और व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश यू हैव टू यूज द सेम टेंस। Number two, wide range of vocabulary. Of course, vocabulary is like bricks. If you don't have bricks, you cannot construct a building. So you must try your level best to enhance your vocabulary bank. Read more words, translate more sentences. In this way, you can have maximum vocabulary. Number three, sound knowledge of sentence construction. Dear students, यहाँ पे आपको बता दूँ, जब एक स्टूडेंट उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है वो सेंटेंस की तरतीब ख़राब कर देता है, उसको सिंटैक्टिकली रॉन्ग कंस्ट्रक्ट करता है, जिससे आपके मार्क्स नहीं पूरे आते और वो डिडक्शन होती है। नंबर टू, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो ये चीज़ भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट सेंटेंसेज, यूज़ डिफरेंट कनेक्टर्स एंड यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइल ट्रांसलेटिंग। और यहाँ एक चीज़ ज़रूरी याद रखनी है कि गिवन क्वेश्चन में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, आपने इंग्लिश में वही स्ट्रक्चर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर उर्दू का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसकी ट्रांसलेशन भी एक्टिव वॉइस में ही करनी है, और अगर वो पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में करनी है। इसी तरह अगर उर्दू सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में लिखा गया है तो उसकी ट्रांसलेशन भी डायरेक्ट फॉर्म में करें। ये आपने बैलेंस मेंटेन रखना है। ये तीसरी टिप है, इसको याद रखना है अच्छे मार्क्स के लिए। और दो बातें मैं आपको यहाँ मना भी करूँगा। नंबर वन, अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ये कभी भी लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना कि लफ्ज़ों के तर्जुमा कर रहे हैं आप, उसकी सेंस को समझना है और सेंस के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करें, बिकॉज उर्दू एंड इंग्लिश दे आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। सम टाइम सेम थॉट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये नहीं है कि जिस तरह हम मेरा दिल बाग बाग हो गया तो इंग्लिश में कहेंगे माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन। तो इसमें आपने उसकी मेटाफोरिक सेंस को समझना है और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से बचना है। आखिरी बात मैं कहूँगा, अवॉइड क्रैमिंग। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, 15 मार्क्स मैंने पहले बता दिया है। तो ये क्रैम मत करें, क्रैम करें, क्रैम ना करें। रीज़न क्या है कि ये सीन नहीं है, ये अनसीन क्वेश्चन आएगा। जो पैसेज आपको अभी करवाए जा रहे हैं, जो बुक के अंदर शामिल है, उन पैसेजेस में से ये नहीं आना। आपको वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, अनसीन पैसेज होगा, इसलिए इनको रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 31, सेंटेंस 1। इंसान की किस्मत खुद उसके हाथ में है। तो सुनिए, ये पहला ही सेंटेंस है जिसमें वो टिप्स आप यूज़ करेंगे। यहाँ जो इसका ट्रांसलेशन है, मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। आप देख सकते हैं यहाँ हाथ की इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, वर्ड फॉर वर्ड तर्जुमे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि ये प्रोवर्बियल बात है। समटाइम्स हम मेटाफोरिक स्टाइल में बात करते हैं, इसलिए मेटाफोरिक स्टाइल में सेंस को समझा जाता है, ना कि वर्ड्स को। और दूसरे नंबर पे टेंस की आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ इज़ यूज़ किया। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये जितने भी टेंसेस थे वो रेड से हाईलाइट किए हैं। तो लेट्स कंटिन्यू।
वो उसे अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी। तो इसमें बी और भी रिपीट हो गया आपको। वो उसे अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी। इट इज़ अप टू हिम टू मेक इट गुड और बैड। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक सेंटेंस को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनमें से ये एक है, इट इज़ अप टू हिम टू मेक इट गुड और बैड। ये भी एक वे है। दूसरा इसका ये भी कर सकते हैं, ही कैन मेक इट गुड एज वेल एज बैड। तो एज वेल एज के साथ भी कर सकते हैं। इंसान अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बुलंद मकाम हासिल कर सकता है कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन अचीव है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने देखनी है। उर्दू सेंटेंस जिधर ख़त्म हो रहा है वहाँ आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ हमने क्या यूज़ करना है। इंसान अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। मैन कैन अचीव अ हाई रैंक इन हिज लाइफ बाय डेंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अपनी मेहनत से, विद हिज हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। पांच दफ़ा वो अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है। समटाइम्स हिज एफर्ट्स गो इन वेन। अब यहाँ भी लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। नाकाम हो जाता है, हिज एफर्ट्स गो इन वेन मतलब सेम ही है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती रहती हैं। बट सक्सेस एंड फेलियर गो साइड बाय साइड इन लाइफ। जहाँ कामयाबी हमें खुशी देती है वहाँ, अब जहाँ और वहाँ को याद रखना है, इस स्टाइल में आपने तर्जुमा करना है। नाकामी दर्स भी देती है। वेयर सक्सेस गिव्स अस फेलिसिटी, खुशी, आप हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं। देयर फेलियर गिव्स अस अ लेसन एज वेल। हमें मेहनत करनी चाहिए। अब करनी चाहिए शुड का यूज है, ये देखें, शुड वर्क, वी शुड वर्क हार्ड। अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अब इसमें स्ट्रेस है। प्रेजेंट टेंस में अगर स्ट्रेस को मेंशन करना तो डू डज हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। याद रखना, अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो अल्लाह डज गिव अस द रिवॉर्ड ऑफ आवर हार्ड वर्क। तो स्टूडेंट, इस तरह ये पैराग्राफ हमने ट्रांसलेट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ 32। तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी ना थी। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस एक ही सेंटेंस के अंदर ये दोनों टेंसेस यूज हुए हैं। एजुकेशन वॉज नॉट एज पॉपुलर बिफोर एज इट इज टुडे। गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है। गरीब से गरीब, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे इवन द पुअर स्टूडेंट। जो भी गरीब बच्चा है, इवन द पुअर स्टूडेंट कर सकता है, कैन गेट एजुकेशन इन सम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। लेकिन तमाम आसानियों के बावजूद, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, तमाम आसानियों के बावजूद तक तालीम का म्यार बहुत पस्त हो गया। पस्त का मतलब होता है नीचे गिर जाना। तो आपको जो भी वोकेबलरी आपके माइंड में है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन बट कॉमा, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन डाउन, पस्त हो गया, हैज़ डिक्रीज्ड, हैज़ स्पॉइल्ड, डिटीरियोरेटेड, कुछ भी वर्ड आप जो ये आपकी अपनी वोकेबलरी है, जितनी आपके पास अच्छी वोकैब होगी उसमें आप इनपुट कर सकते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़, इसकी वजह ये है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। इट इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन। कुछ लड़के तो सिरे से पढ़ते ही नहीं, सिरे से पढ़ते ही नहीं। अब ये उर्दू का स्टाइल है तो इंग्लिश में हम एट ऑल कहेंगे। सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पढ़ते, सिरे से नहीं पढ़ते। और कुछ इम्तहान के करीब इमदादी कुतुब खरीद कर चंद सवाल रट लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रट लेते हैं। एंड सम सिंपली क्रैम अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हेल्पिंग बुक्स नियर एग्जामिनेशन। अगर खुशकिस्मती से ये सवाल इम्तहान के पर्चे में आ जाएं तो उनकी कामयाबी यकीनी, वरना फिर। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में टेंस का लाजमी ख्याल रखना होता है। इफ़ बाय स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती से, इफ़ या लकीली, इफ़ ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम पेपर, कॉमा, देयर सक्सेस इज सर्टन, their success is certain, otherwise they fail।
एक्सरसाइज नंबर 33, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, पास्ट टेंस है, तो ये टेंस को लाजमी आपने देखना है। पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही उसकी बका की जमानत हो सकता है। इस्लाम कैन गारंटी इट्स सर्वाइवल। पाकिस्तान के लोगों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन कॉमन अमंग पाकिस्तानी पीपल। मुश्तरक हैं प्रेजेंट टेंस है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, पैसिव वॉइस है। इट इज़ ट्रू दैट मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, ये पैसिव वॉइस है इन पाकिस्तान। ये ज़ुबानें एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। दीज लैंग्वेजेस आर नॉट एट वेरियंस विद, या डिफरेंट फ्रॉम भी लिख सकते हैं, वन एंड अदर। ये एक ही रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। दीज आर रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट, रस्मुल ख़त को बेटा स्क्रिप्ट कहते हैं। उनके ज़ख़ीरा अल्फाज का एक बड़ा हिस्सा मुश्तरक है। दे हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोकैबुलरी कॉमन, प्रोपोर्शन हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कई नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। Some people opine, some people say that, some people have the opinion that, इस तरह भी लिख सकते हैं। पाकिस्तानी people belong to many races, नस्लें, रेस को नस्ल कहते हैं, प्लूरल फॉर्म नस्लें। ये दुरुस्त नहीं। इट इज़ अगेंस्ट रियलिटी। देखिए इसका स्टाइल ये है, इट इज़ अगेंस्ट रियलिटी। आप ये भी लिखिए दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। तो किसी भी तरह आप ये वर्ड फॉर वर्ड नहीं जाना। पाकिस्तानी लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। पाकिस्तानी पीपल आर लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इकट्ठे, तो आप टुगेदर भी लिख सकते हैं, फॉर सेंचुरी। तो बेटा यहाँ वोकेबलरी का जो यूज़ है आपको इन्हेंस करना पड़ेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर मार्क्स। वो ज़ात पर यकीन नहीं रखते, प्रेजेंट टेंस है। दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, इस्लाम ने उन्हें कौम बना दिया। अब ये बना दिया है होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगेगी। इस्लाम मेड देम अ नेशन, इस्लाम ने उन्हें एक कौम बना दिया। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर दिया है होता, इस्लाम ने उन्हें एक कौम बना दिया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब सेकंड फॉर्म आएगी, इस्लाम मेड देम अ नेशन, इस्लाम रंगो नस्ल से बालातर है। इस्लाम इज़ बियॉन्ड कलर एंड कास्ट। नेक्स्ट वन 34, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, ये कंपैरेटिवली आसान है, प्रेजेंट टेंस है। आई लव माई कंट्री, इसमें तमाम मौसम पाए जाते हैं। इट हैज़ ऑल द सीजन्स, इसमें मैदान, पहाड़, समंदर, दरिया सब मौजूद हैं। इट हैज़ एवरीथिंग, प्लेन्स, माउंटेन, सी एंड रिवर एट्सेट्रा। इसमें कश्मीर जैसी खूबसूरत वादी भी है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वैली लाइक कश्मीर, इसमें रूही जैसा सहरा भी है। इट हैज़ ऑल्सो अ डेजर्ट लाइक रूही। पाकिस्तान की इन खूबियों की वजह से बहुत से लोग बाहर से यहाँ तक पर तफरीह के लिए आते हैं। ड्यू टू दीज अट्रैक्शंस ऑफ पाकिस्तान, अ स्ट्रीम ऑफ फॉरेनर्स, अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, ये भी लिख सकते हैं आप। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज भी लिख सकते हैं। कम हियर फॉर रिक्रिएशन, तफरीह के लिए आते हैं। अगर हम सियाहों को मज़ीद सहूलियत फ्राहम करें तो पाकिस्तान ज़र मुआवजा भी कमा सकता है। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वी प्रोवाइड द टूरिस्ट विद मोर कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़, मोर कमोडिटी, मज़ीद सहूलियात, तो यहाँ पे है मोर कमोडिटीज़, मोर फैसिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, कॉमा, पाकिस्तान कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। 35, डॉक्टर इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, प्रेजेंट टेंस। डॉक्टर इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, उन्होंने उर्दू और फारसी ज़ुबानों में शायरी लिखी। ही डिड पोइट्री इन उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। अब ये उर्दू और पर्शियन कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। वो अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को कामयाबी का पैगाम देते हैं, प्रेजेंट टेंस याद रखें। ही गिव्स हिज मैसेज टू द यूथ थ्रू हिज पोइट्री। उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए इंडिया में अलहदा रियासत का मुतालबा किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। He demanded, in his address at Allahabad, he demanded, past tense, a separate homeland for the Muslims of India. वो एक अजीम मुफक्कर भी थे। मुफक्कर होता है फिक्र करने वाला, सोचने वाला। He was also a great thinker. वो मुसलमानों की खोई हुई अजमत की बहाली के ख्वाहां थे। He wanted the restoration, बहाली होती है, of the lost glory, खोई हुई अजमत of the Muslims.
हमारे नौजवानों को डॉक्टर इकबाल के ख्यालात से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। शुड का इस्तेमाल है। आर यूथ शुड या ऑट टू, ये ऑट टू भी चाहिए होता है, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, ऑट टू भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। गाइडेंस फ्रॉम द थॉट्स ऑफ डॉक्टर इकबाल। एक्सरसाइज नंबर 36, किताबें बहुत बड़ी नेमत हैं, प्रेजेंट प्लूरल है। बुक्स आर, प्रेजेंट प्लूरल, आर ग्रेट ब्लेसिंग। वो इंसान के सदियों के तजर्बात का निचोड़ है, इसेंस को कहते हैं, इसमें वोकैबुलरी है। दे आर द इसेंस, निचोड़ है, ऑफ द एज लॉन्ग एक्सपीरियंसेस, सदियों के तजर्बात ऑफ मैन। वो एक ऐसा बेशकीमत वर्षा है जो, अब देखें ये दो सेंटेंस के पार्ट है, ऐसा और जो, इसको सच एज कहते हैं। तो अगर आपने सच लगाया तो फिर एज लगाना पड़ेगा। दे आर सच इन वैल्यूएबल लेगेसी कहते हैं वर्षा, एज सिविलाइजेशन हैज बेस्टोड ऑन मैन, जो तहजीब ने इंसान को दिया है। ये इल्म कुव्वत का सरचश्मा है। ये से मुराद किताबें, दीज और, ये प्लूरल है ना, दीज आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड पावर। ये जो सरचश्मा होता है ये सोर्स को कहते हैं, जैसे कोई चीज़ फूटती है, कोई चीज़ निकलती है। ये हर मौजू पर हमें मालूमात मुहैया करती हैं। दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द टॉपिक्स, हर मौजू पर, और हमारे दिमाग को मुनव्वर करती, मुनव्वर होता है रोशन करना, एंड एनलाइटन आवर माइंड। ये दौलत से ज़्यादा कीमती हैं। दे आर, प्लूरल लगाएंगे ना बुक्स के लिए, दे आर मोर प्रेशियस दैन वेल्थ। ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। ये हमारी बेहतरीन दोस्त हैं। दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड, जो मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ती। दैट डू नॉट लीव अस इन लर्च। तो बेटा याद रखना है कि जो दैट क्यों लगाया, हु क्यों नहीं लगाया, हु डू नॉट, तो हु इसलिए नहीं लगाया कि ये फ्रेंड एनिमेट नहीं है, ये इन एनिमेट है। अगर एनिमेट चीज़ें हों तो उसके साथ हु लगाते हैं, स्पेशली फॉर ह्यूमन। इफ़ यू हैव अ ह्यूमन फ्रेंड देन यू कैन यूज हु। इफ़ यू हैव एनिमल फ्रेंड you can use that or which, and similarly books are not animate, they are inanimate, तो हम that लगाएंगे, that do not leave us in the lurch। बल्कि हमारा हौसला बढ़ाती है, अभी सेंटेंस ये आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाती है। इंस्टेड दे इन्हेंस आवर मोरल, और सब्र इस्तकलाल से मुश्किलात पर गालिब आना, डोमिनेट करना का सबक देती हैं। और अब देखिए ये सेंटेंस बढ़ा जाता है, तो आपने इसको ब्रेक किया यहाँ पे लर्च के बाद, बल्कि से शुरू किया, इंस्टेड कॉमा, दे इनहेंस आवर मोरल एंड टीच अस अ लेसन, और हमें सबक सिखाती हैं, सबक देती हैं। टू टेक ओवर, टू डोमिनेट द डिफिकल्टीज, सब्र इस्तकलाल से, विद पेशेंस एंड परसिवियरेंस। और खुशी और आसूदगी के वक्त हमें मतानत और संजीदगी, खुशी और आसूदगी, ये वोकैबुलरी याद कर लें, डिफिकल्ट पैसेज है ये। एंड गिव अस सीरियसनेस एंड सिडेटनेस, मतानत और संजीदगी, एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड कंप्लेसेंस। कंप्लेसेंस कहते हैं आसूदगी। तो बेटा ये एक वोकैबुलरी से भरा हुआ पैराग्राफ था। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। 37, औरतें हमारी मुल्क की आबादी के तकरीबन निस्फ से कुछ ज़्यादा है, निस्फ से कुछ ज़्यादा है, ये याद करें। विमेन आर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, और ये भी इतनी ही अहम है जितने के मर्द, कंपैरेटिव सेंटेंस, एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मैन, आराम से आप कर सकते हैं। दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैन, ये भी कर सकते हैं। हमारी ख़वातीन को भी मुल्क की तमीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। अब इजाज़त होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस है। आर विमेन मस्ट हैव द परमिशन टू कंट्रीब्यूट, हिस्सा लेना, इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, वगरना हम तेज़ी से तरक्की नहीं कर सकते। कैन का यूज़ है यहाँ पे, अदरवाइज वगरना वी कैन हार्डली मेक रैपिड प्रोग्रेस, तेज़ी से तरक्की करना रैपिड प्रोग्रेस होता है। कैन हार्डली का मतलब नहीं कर सकते, नेगेटिव है। हमें बदलते हुए हालात के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, टेंस देखें, शैल हैव।
वी शैल हैव टू गो अहेड, कदम मिलाकर, कीपिंग पेस विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, बदलते हुए हालात। इसमें कोई शुबा नहीं कि औरतें पहले ही सरगर्म अमल हैं, प्रेजेंट टेंस। इट गोज विदाउट सेइंग, ये एक इडियम लगा दिया, इट गोज, नो डाउट भी लिख सकते हैं आप, नो डाउट विमेन आर, तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट, एक ही मतलब है। विमेन आर ऑलरेडी, पहले ही सरगर्म अमल है, सरगर्म अमल का मतलब वो पहले से एक्टिव है। विमेन आर ऑलरेडी इन एक्शन, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं, बट इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ सिचुएशन इन विच, वो कौमी रवायात, नेशनल ट्रेडिशंस के मुताबिक हर शोबा ज़िंदगी में हाथ बटा सकें, इन विच दे मे लेंड अ हैंड इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रेडिशंस। तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको पार्ट्स में आपने करना है, फिर उसको आप इकट्ठा लिखें, इंशाल्लाह सिंटैक्स की एरर भी नहीं होगी। 38 नाउ, कंप्यूटर आजकल खलाई सफ़र, हवाई सफ़र, तिब, छपाई और ज़िंदगी के बहुत से शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं इनको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। तो इसको लिस्ट कहते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की एक लिस्ट हो तो हम कॉमास को यूज़ करते हैं। या आगे आप देखिएगा, नाउ अ डेज, आजकल, कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। आगे ये जो कॉलन साइन है इसका मतलब है कौन से वॉक्स ऑफ लाइफ है, आगे डिटेल है। स्पेस ट्रैवल, कॉमा, एयर ट्रैवल, कॉमा, मेडिसिन, कॉमा, प्रिंटिंग, एटसेट्रा। महफूज कर लेता है, लुक एट द टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट सेव्स। तो इट कैन सेव नहीं, ये कर सकता है ऐसा नहीं है, इट सेव्स एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर आइंदा इस्तेमाल के लिए, फ्यूचर यूज। आप खुद अपने गैस, बिजली और पानी के बिलों की अदायगी कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। अब यहाँ कैन का इस्तेमाल है, यू योर सेल्फ, तो जब भी याद रखना है योर सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, तो ये सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लगाते हैं, ठीक है ना, इसको एम्फेटिक बोलते हैं। यू योर सेल्फ कैन पे यूटिलिटी बिल्स ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर थ्रू कंप्यूटर। ये हर महीने पिछला रिकॉर्ड देखकर और नए अदादो शुमार हासिल करके नए बिल हमारे लिए मुहैया करता है। तो असल चीज़ टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम कर का देख कर, खाकर, जाकर, हासिल करके, तो उसमें आईएनजी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें आप, एनालाइजिंग प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछला हिसाब देखकर, एंड गेटिंग लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, नए अदादो शुमार हासिल करके, इट प्रोवाइड्स, यहाँ टेंस की गलती नहीं करनी, इट प्रोवाइड्स अस न्यू बिल्स। अगरचे इंसान ने कंप्यूटर ईजाद कर लिया है, लेकिन तहकीक व जुस्तजू की ये जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। ये देखें, तहकीक व जुस्तजू दो वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड है, जिद्दोजहद कोशिश, ईजाद करना। ऑल्दो मैन हैज़ इन्वेंटेड कंप्यूटर, कॉमा, ऑल्दो के बाद याद रखें येट नहीं लगाना आपने, अक्सर बच्चे जो हैं वो मिसगाइडेड हैं और वो ऑल्दो के बाद येट लगा देते हैं। ऑल्दो मैन हैज़ इन्वेंटेड कंप्यूटर, कॉमा, द स्ट्रगल फॉर रिसर्च एंड इनक्विजिटनेस, ये है जस्तजू, ढूंढना, तलाश करना, इनक्विजिटनेस, इज नॉट येट ओवर। वो तालिब इल्म जो अपनी तहकीक व जस्तजू में साबित कदम नहीं है, वो कामयाब नहीं हो सकता। द स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट इन हिज रिसर्च एंड इनक्विजिटनेस, ये जो दो कॉमास के अंदर डिटेल आती है ना, ये इसका मॉडिफायर है। द स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, जो अपनी तहकीक व जस्तजू में साबित कदम नहीं है, तो इसको आप दो कॉमास के बीच में भी लिख सकते हैं, आप हु के साथ भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट हु इज नॉट, या हु इज इनकंसिस्टेंट, या हु इज नॉट कंसिस्टेंट, तो हु से भी आप इसको लिख सकते हैं, फिर आप कॉमास नहीं लगाएंगे। कैन नॉट सक्सीड, कामयाब नहीं हो सकता। 39, तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, आसान सेंटेंस है ये, प्रेजेंट टेंस का। हेल्थ इज अ ग्रेट वेल्थ, लेकिन आदमी जब तंदुरुस्त होता है इस नेमत की कदर नहीं करता। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इसके दो पार्ट्स हैं। बट अ मैन डज नॉट वैल्यू हिज दिस ब्लेसिंग एज लॉन्ग एज ही स्टेज हेल्थी, जब कोई मामूली सी बीमारी भी आकर उसे घेर ले तो उसकी कदर मालूम हो जाती है। ये भी दो पार्ट्स का सेंटेंस है। ही अंडरस्टैंड्स इट्स वर्थ व्हेन अ माइनर एलिमेंट, मामूली बीमारी, ओवरवेल्म्स हिम, अटैक्स हिम,
तो ये हिस्सा पहले भी लिख सकते हैं, when से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं सेंटेंस, when a minor ailment overwhelms him, comma, he understands its worth। तो इसको इन्वर्स कर सकते हैं आप। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ देयर इज पेन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, द होल बॉडी रिसीव्स, करता है प्रेजेंट टेंस है, इट्स इम्पैक्ट। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ सब्जेक्ट ना हो तो आप उसको फर्जी सब्जेक्ट वन लिख लें अगर प्रोनाउन लगाना है, अगर नाउन लगाना है तो मैन लिख लें। If a man is in the state of good health, he enjoys eating, drinking, wandering and working। तो फॉर्म आपने ग्रामर की एक जैसी यूज करनी है। अब ये सारे पार्टिसिपल आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद है सेहत खराब हो तो किसी चीज में मजा नहीं आता, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगरचे इसमें अगर से शुरू नहीं हुआ लेकिन ये कंडीशनल है। अगर सेहत खराब हो, an ill person enjoys nothing, ये अब लफ्जी तर्जुमा नहीं हुआ, इट इज़ नॉट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। वो लोग अक्सर बीमार रहते हैं जो उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके मुतल्लिकीन के लिए वबाल जान बन जाती है। इसमें वोकेबलरी भी काफ़ी टफ है। द लाइफ ऑफ दोज हु रिमेन इल, जो बीमार रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। बिकम्स अ ट्रबल, वबाल जान होगा, ट्रबल, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, ना उनके लिए बट ऑल्सो फॉर देयर रिलेटिव्स, मुतल्लिकीन रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेम्बर्स लिख लें, कंसर्न पीपल लिख लें। तो ये वोकेबलरी है, सो इसको आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक्सरसाइज नंबर 40, बिजली के फ़वाइद से किसे इनकार है। ये पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो देखें आपका ट्रांसलेशन में किया हुआ सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, ये ख्याल रखना है आपने। Who can deny the benefits of electricity? इनकार करना, deny। रिफ्यूज नहीं यहाँ कर सकते, रियलिटी से इनकार है तो इसलिए लफ्ज डिनाई ही आएगा। मगर उसकी बचत की अहमियत से अमूमन लोग आगाह नहीं होते हैं, बट यूजुअली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सेविंग्स, बचत। बिजली हमारे घरों को मुनव्वर करती है, प्रेजेंट टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी लाइटन्स आवर हाउसेस, ये इस्त्री, फ्रिज, पंखे और टेलीविजन चलाती है, प्रेजेंट टेंस है। इट रन्स, ये चलाती है, आयरन कॉमा फ्रिज कॉमा फैंस कॉमा एंड टेलीविजन। तो ये लिस्ट में कॉमास का यूज होता है। मुल्की तरक्की में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से तो ट्यूबवेल और मशीनें चलती हैं। बिकॉज इट रन्स ट्यूबवेल्स एंड मशीन्स, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। आजकल हमारे दरियाओं में पानी की कमी की वजह से पन बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा। नाउअडेज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ स्लम्ड डाउन, कम हो गई है। हैज़ डिक्रीज्ड, कोई भी वोकेबलरी आप अपनी, लेकिन टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्योंकि उर्दू का जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। owing to the deficiency of water in our rivers, इसलिए मजबूरन हुकूमत को लोड शेडिंग करना पड़ती है। hence, इसलिए the government is compelled to, मजबूरन, compelled to, forced to exercise load shedding। हमें बिजली बचाने की आदत डालनी चाहिए। should का इस्तेमाल है, we should develop the habit of saving electricity। इससे हमें भी फायदा होगा और मुल्क की सनतें भी चलेंगी और मुल्क तरक्की करेगा। अब 3 पार्ट्स वाला सेंटेंस है, लेकिन हम इसको अलग अलग करेंगे। इट विल ब्रिंग बेनिफिट्स टू अस एंड रन द इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, फुल स्टॉप लगाएं और एंड अलग से लिख के कॉमा लिखें, एंड द कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। एक्सरसाइज नंबर 41, ये सेकेंड लास्ट है। पानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। तो उर्दू में अहम तरीन ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो तर्जुमा में भी आपने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करना है। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पानी ज़मीन पर 70% मौजूद है, प्रेजेंट टेंस है। वाटर कवर्स 70% एरिया ऑफ अर्थ, ऑफ लैंड भी कर सकते हैं। साफ पानी हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। प्योर वाटर गारंटीज
आवर लाइफ। तो गारंटीज भी प्रेजेंट टेंस है, या इज द गारंटी ऑफ वो भी आप लगा सकते हैं। मगर हम अपने इस कुदरती तोहफे को गंदा भी कर रहे हैं, but we are also contaminating, polluting, spoiling this natural gift. That is why the amount of drinkable water is reducing. तो ये देखें टेंस आपका सेम है। गंदे पानी को पीने से मोहलिक बीमारियां हम पर भी हमला कर देती हैं। प्रेजेंट बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, मोहलिक बीमारियां, फेटल डिजीजेस अटैक अस। देयरफॉर इसलिए ज़रूरी है कि तमाम ऐसे काम बंद कर दें जिनसे पानी गंदा होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड सीज, रोक देना, वी शुड स्टॉप टू डू ऑल सच वर्क्स। जब सच आ जाएगा तो आगे आपने एज लाजमी लगाना है। एज मेक वाटर फिल्थी, जो वाटर पानी को गंदा कर दे। लास्ट एक्सरसाइज 42, मुआशरे से बदउनवानी के खात्मे के लिए दर्ज झैल इक़दामात मददगार साबित हो सकते हैं। कैन का यूज है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन प्रूव इफेक्टिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। एलिमिनेशन होता है खात्मा फ्रॉम सोसाइटी। और हुकूमत को तालीम के फ़रोग के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। एंड द गवर्नमेंट शुड टेक सॉलिड स्टेप्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। दूसरे नंबर पे जो बात है वो दो, हुकूमत को मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनानी चाहिए। सेकेंडली, द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। बेहतर बनाना इम्प्रूव होता है, चाहिए शुड है, तो यहाँ पे देख लें कि शुड इम्प्रूव। बेहतर इक़्तिसादी हालत मुआशरे से अफलास का खात्मा कर देगी। अब ये फ्यूचर टेंस आ गया, यहाँ याद रखना है। बेटर इकोनॉमिक कंडीशन विल वाइप आउट। तो ये चीज़ आपने लाजमी बेटा ठीक रखनी है कि आपने टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपकी ग्रिप ऑन टेंसेस ठीक है तो आप उसमें आप 10 से ऊपर मार्क्स आपके चले जाएंगे 15 में। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, वोकैबुलरी को, स्पेलिंग को भी आपने साथ साथ इम्प्रूव करना है। विल वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी। इस सिलसिले में, अब देखिए इस सिलसिले में इन दिस कनेक्शन, ये कनेक्टर्स हैं जो आपने साथ साथ याद भी करने। हुकूमत को सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। फिर शुड का इस्तेमाल आ गया, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट होती है। इलावा अजी, बिसाइड्स या मोर ओवर, बदउनवान अफराद के लिए सजाएं सख्त होनी चाहिए। देयर शुड बी severe punishments for the corrupt people, बदउनवान corrupt people। महकमा इंसदादे रिश्वत सतानी, द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये अपने डिपार्टमेंट का नाम है, ऐसे याद रखना है, को बदउनवानी के खात्मे के लिए तेज़ और मौसर बनाया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस है और शुड का इस्तेमाल है। शुड बी मेड, इसीलिए देखें शुड बी मेड पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। रैपिड, तेज एंड इफेक्टिव और मौसर। So that's all, my dear students. Hope so you have gone through all this translation activity from Urdu into English, and try your level best to do it by yourself at home. So best of luck. Allah Hafiz.